कार्ल मार्क्स के 4 कॉन्सेप्ट्स हैं यूपीएससी सोशियोलॉजी के सिलेबस में। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन और क्लास स्ट्रगल। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हम पढ़ाई करते हैं। ये एक तरह से आपका हिस्ट्री का मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन के साथ स्टडी करना है। तो मार्क्स का एक वर्क है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें इन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को स्टडी किया है। इसमें 2 टर्म्स देखो आप, हिस्टोरिकल और मटेरियलिज्म। यानी हिस्ट्री के अलोंग जैसे जैसे हिस्ट्री डेवलप होती है, जैसे टाइम बीतता है, सोसाइटी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाती है, तो उसमें मटेरियल कंडीशंस को इम्पोर्टेंस देते हुए इकोनॉमिक बेसिस को इम्पोर्टेंस के साथ में जो है स्टडी करना, ये आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। तो डायलेक्टिकल जो है टर्म, ये एक तरह से 2 डिफरेंट फोर्सेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और एक नई स्टेज बनाते हैं सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी ऐसे डेवलप करती है। तो डायलेक्टिकल जो है वो हीगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म से लिया गया, और मटेरियलिज्म जो है मार्क्स ने ल्यूडविग फ्यूरबाख से लिया। तो इनको मिलकर क्या बना आपका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, और इसके थ्रू इन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को स्टडी किया है। तो हिस्टोरिकल क्या आपका इवोल्यूशन है, एक स्टेज से यानी एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जैसे टाइम बीतता है और हिस्ट्री बनती है। और मटेरियलिस्टिक, इसमें उन्होंने मटेरियल चेंजिंग मटेरियल कंडीशंस को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है इसको स्टडी करने के लिए। डायलेक्टिक प्रोसेस है, 2 अपोजिट फोर्सेज इंटरेक्ट करते हैं, नई स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। थीसिस और एंटीथेसिस ये इंटरेक्ट करेंगी, सिंथेसिस बनेगा आपका। तो मार्क्स ने बताया फिर आगे कैसे अटेम्प्ट करना है इसको, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आएगा। तो यानी आपको दिखाना है कि कैसे हिस्ट्री डेवलप कर रही है, डिफरेंट सोसाइटीज बन रही हैं। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, सर्वाइव करने के लिए मैन मस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो थ्रू आउट हिस्ट्री क्या हुआ, प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई, और प्रोडक्शन अगर करने आए तो मैन को रिलेशनशिप में आना होगा विद अदर मैन और थिंग्स के साथ में। अब ये प्रोडक्शन कर रहे हैं किस लिए, नीड्स को पूरी करने के लिए। लेकिन मार्क्स बोलता है भाई मैन तो एक परपेचुअली डिससेटिस्फाइड एनिमल है, यानी इसकी नीड्स कभी पूरी होती ही नहीं है, सेटिस्फाई होती ही नहीं है। तो इसको और ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उससे आपकी सरप्लस जो है प्रोडक्शन होगी। सरप्लस पर प्रोडक्शन होने की वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी जनरेट होगी आपकी। तो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जिसका ज़्यादा हक होगा, जो ज़्यादा इसको ओनरशिप करेगा, वो आपके हैव्स हो जाएंगे, और जो लैक करेंगे इसको हैव नोट्स। तो हैव्स जो है हैव नोट्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इनके बीच में एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप रहता है। अब इन्होंने थ्रू आउट हिस्ट्री कैसे देखा है, एक आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, आपके फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आपके टूल्स, टेक्निक्स वगैरह ये आ गई। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जैसे रिलेशनशिप में आता है मैन विद फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर मैन। अब ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये शेप करता है आप जो है सोशल सुपर स्ट्रक्चर को। सोशल सुपर स्ट्रक्चर आपका क्या है, जैसे लो इकोनॉमी, फैमिली, रिलीजन, सॉरी, इकोनॉमी तो आपका बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका। पॉलिटी, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, कल्चर, ये अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस है। अब ये सोशल इंस्टीट्यूशन जो हेल्प करते हैं किसकी फंक्शनिंग में, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फंक्शनिंग में। तो इस तरीके से ये आपस में इंटरप्ले है इनके बीच। तो सोसाइटी डेवलप कर रही है फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म है स्टार्टिंग में, उससे आपका आया एंशिएंट सोसाइटी, फिर फ्यूडल, फिर कैपिटलिस्ट। एंशिएंट सोसाइटी में आपका मास्टर और स्लेव है, हैव्स हैव नोट्स। फ्यूडल में लॉर्ड एंड सर्फ्स है, हैव्स हैव नोट्स। बोर्जिया में एंड प्रोलेटरिएट है आपके कैपिटलिस्ट के अंदर, हैव्स एंड हैव नोट्स। तो इनके बीच में कांस्टेंट स्ट्रगल है, और इस तरीके से जो है नई सोसाइटी आगे डेवलप होती है, और हर बार जो है आपका मटेरियल कंडीशंस रोल प्ले करती हैं नई सोशल स्टेज को डेवलप करने के लिए। तो आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आपका ये हो जाता है। अगर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्वेश्चन में आता है तो उसको डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। क्रिटिसिज्म इसका देखना है तो अब देखो, मार्क्स का जो ये स्टडी थी, ये एक तरह से मार्क्स को जनरली क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर बीइंग ए रिडक्शनिस्ट, इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट। बेसिकली रिडक्शनिस्ट का मतलब कि अपने सारा इन्होंने जो कॉन्सेप्ट है वो रिड्यूस करके कह रहा है भाई इसी की वजह से हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक बेसिस की वजह से हो रहा है, मटेरियल कंडीशंस की वजह से हो रहा है। तो ओवर एम्फेसाइज किया हुआ है एक चीज के ऊपर, तो रिडक्शनिस्ट हो गए। तो कार्ल पॉपर ने बोला कि भी इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म है, और आइडियाज को इग्नोर किया इन्होंने।
मार्क्स ने। फिर मार्क्स ने ओवर एम्फेसाइज किया कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है, और सोशल ऑर्डर को इग्नोर कर दिया, क्योंकि सोशल ऑर्डर भी तो हो सकता है सोसाइटी के अंदर। सिमल ने तो ये तक बोला कि कॉन्फ्लिक्ट के भी फंक्शंस होते हैं, इवन कॉन्फ्लिक्ट हैज फंक्शंस। डैरेंडोफ डैरेंडोफ ने कहा भाई जो रूट कोज है कॉन्फ्लिक्ट का, वो क्लास व्लास तो चलो अलग है, ये कह रहा है मेन तो ये है रूट कोज, डिफरेंशियल अथॉरिटी स्ट्रक्चर जो है वो रूट कोज है कॉन्फ्लिक्ट का। फिर मार्क्स ने फोकस किया मैक्रो इवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट के ऊपर और इग्नोर कर दिया माइक्रो रियलिटी ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है ना, बिकॉज पॉजिटिविस्ट है, मैक्रो एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस रहेगा, माइक्रो वाले नॉन पॉजिटिविस्ट है, ठीक है ना। तो माइक्रो को इन्होंने इग्नोर कर दिया, जो कि सोशल एक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन, इन पे जो फोकस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।